कौन है संजीव मिश्रा? कोई चुनौती कोई नहीं चुनौती है। कौन है संजीव मिश्रा? कोई चुनौती कोई नहीं चुनौती है। कौन है संजीव मिश्रा? कोई चुनौती कोई नहीं चुनौती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपने ये बात समझ ली होगी कि मुकेश सहनी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा से भी कुछ बड़ा वीआईपी करने जा रही है। 7 तारीख को पटना पूरी तरह से पाट दिया गया है। पटना में 7 तारीख को वीआईपी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए, मिथिलांचल की राजनीति, सीमांचल की राजनीति, कोसी की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है संजीव मिश्रा का। संजीव मिश्रा अब वीआईपी का दामन थामने वाले हैं। 7 तारीख दिन निर्धारित कर दिया गया है। पूरे बिहार में आप बैनर पोस्टर्स लगातार देख सकते हैं। पटना के सड़कों पर भी पोस्टर लगातार छाए हुए हैं। कुछ तस्वीरें हम दिखा भी देते हैं आपको। देखिए, इन बैनर पोस्टर के माध्यम से बिहार में कुछ बड़ा खेल करने के चक्कर में मुकेश सहनी है। क्या बड़ा होगा? किसी एक व्यक्ति के ज्वाइन कर लेने से क्या किसी पार्टी को इतनी ताकत मिल सकती है? देखिए, समीकरण साथ हो, समीकरण सही ढंग से बैठ जाए तो एक व्यक्ति भी खेल कर सकता है। पूरे मिथिलांचल में ब्राह्मणों का वोट एनडीए के पास आसानी से चला जाता है। इस वोट बैंक को कोई खास स्पष्ट नेतृत्व अब तक मिल नहीं पाया है। मजबूत लोग एनडीए के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि थक हार कर एनडीए को ही वोट करना है। ऐसे में संजीव मिश्रा अगर महागठबंधन की तरफ बढ़ते हैं, वीआईपी का दामन थामते हैं, मुकेश सहनी के साथ चले जाते हैं, तो क्या असर हो जाएगा? क्या बिगाड़ लेंगे? देखिए, मैं अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं किसी की पॉलिसी ले रहा हूं। ये वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि छातापुर के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता नीरज बबलू जब संजीव मिश्रा का नाम सुनते हैं तो किस तरह से बिफर जाते हैं। ये वीडियो देखिए। कौन आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनता के दिल में जगह बना कर रखे हुए विकास का काम करते, उससे चुनाव जीतते। कौन है संजीव मिश्रा? कोई चुनौती कोई नहीं चुनौती है। चलिए, तो देखिए, आपने देखा संजीव मिश्रा का नाम सुनते ही कितने बेचैन हो गए। अब आपको हम वो सुनाते हैं जो छातापुर को लेकर नीरज बबलू कह रहे हैं। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं, घमंड है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता छातापुर से। बार बार महागठबंधन प्रत्याशी बदलता है, हर बार बदलकर वो हारता ही है। पिछली बार बिंद लड़े थे, वो भी हार गए थे। लेकिन समीकरण छातापुर का कैसा है? देखिए, ब्राह्मणों का वोट अगर भाजपा को मिल जाएगा तो ब्राह्मणों की वोट की वजह से बाकी समीकरण उनके पक्ष में है, वो जीत जाएंगे। लेकिन यदि तेजस्वी यादव को A to Z के तहत, मुकेश सहनी को A to Z के तहत अगर ब्राह्मणों का वोट मिल जाता है तो मुकेश सहनी का पलड़ा, जो महागठबंधन उसका पलड़ा, तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो जाएगा। संजीव मिश्रा यही फैक्टर बन के आए हैं। पूरे सीमांचल के इलाकों में, मिथिलांचल के इलाकों में एक बड़े जॉब प्रोवाइडर हैं, नौकरियां देते हैं, लोगों को आवास देते हैं, अफोर्डेबल होम्स बना रहे हैं, महिलाओं को जो घर है बहुत सस्ते दर पर दे रहे हैं। पैनोरामा एक बड़ा नाम है, इसके सीएमडी है संजीव मिश्रा। ब्राह्मण संगठन बहुत सारे इनके अधीन है, बहुतों को संरक्षण दिया हुआ है। ऐसे में इस नाम का उपयोग महागठबंधन अपने पक्ष में कर सकता है। और कर क्या सकता है? 7 तारीख को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं और इस ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले बिहार में जो भाजपा के कद्दावर नेता नीरज बबलू, वो क्या कुछ कहना है छातापुर के बारे में, वो भी सुन लीजिए। आपके क्षेत्र में एक बड़ा खेल कर दिया है। वहां पर संजीव मिश्रा को मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा है और चर्चा है कि आपके सीट पर लड़ाना चाहती है। अरे भैया, हमारे पीछे तो हमेशा लगे रहता है। मैं पहला विधायक हूं जो 5 बार जीता हूं और 5 बार नए नए कैंडिडेट का सामना करना पड़ता है। इस बार फिर नया कैंडिडेट आएगा हमारे सामने, हमारे पीछे खोजा जाता है कैंडिडेट। उनको कौन हराएगा? एक भी आदमी रिपीट नहीं किया मेरे खिलाफ में। लगातार नया नया कैंडिडेट आता है, राजा धरवार नए कैंडिडेट को लाता है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं विकास के काम के आधार पर, ना किसी के चेहरे के आधार पर। हम लोग किसी का चेहरा सामने वाला का नहीं देखते हैं, कौन आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनता के दिल में जगह बना कर रखे हुए विकास का काम करते, उससे चुनाव जीतते। कौन है संजीव मिश्रा? कोई चुनौती कोई नहीं चुनौती है। सुन लिया आपने। अब बिहार में इसी तरीके से राजनीति होगी। तेजस्वी अपने जो MY समीकरण है उसे A to Z की तरफ बढ़ाने का कई बार असफल प्रयास कर चुके हैं, चेहरे मजबूत नहीं मिले। इस बार मजबूत चेहरा वीआईपी को मिल गया है।
इस चेहरे को दिखाकर मिथिलांचल में कौन सा बड़ा खेल वो करेंगे, ये भी हमने आपको पूर्व में बताया है। 29-30 सीटें हैं जो ब्राह्मणों के वोट से इंटरफेयर होती हैं इस क्षेत्र में। पूरे बिहार में भी एक बड़ी जनसंख्या है सीटों की जिस पर ब्राह्मणों का वोट इंटरफेयर करता है। ऐसे में बिहार एनडीए जहां ब्राह्मण चेहरों का अभी बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, अश्विनी चौबे का हाल आपने कल ही देखा, बाकी ब्राह्मण नेता हैं वो नीतीश के कैबिनेट में कितना सहज हैं वो भी आप जानते हैं। ऐसे में क्या पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।